हमने सुना था, देखने पर देखने के लिए तो अजब ही स्थिति मिली है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह कहावत सुनी थी, अब यहाँ हाथ चरितार्थ होते हुए दिख रही है। क्या करें, उल्टा चोर कोतवाल को हम तो सुनते ही थे, पहले स्वयं ही बदतमीजी करो और फिर कहो महाराज ने ऐसा किया। क्या करें, क्या करे, क्या करे। अभी 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 साधु 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 क्या होता है, साधु के उपकार क्या होते हैं, साधु की मित्रता क्या होती है, साधु क्यों, कहाँ, क्या, किस लिए कह रहा है, ये समझने का शायद श्रावक ने प्रयास किया ही नहीं। और प्रयास करता ही क्यों, प्रयास करता ही क्यों, क्योंकि जो अहंकार से भर के आता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा मान कर आता है, वह कभी 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 बड़े से बड़े साधु क्या, बड़े के बड़े भगवान के सामने भी झुक नहीं सकता। मारीची का क्या हुआ, मारीची का क्या हुआ। मारीची भी तो यही सोच रहा था, मैं जब भगवान हूं तो इन भगवान के सामने क्यों झुकूं। समोशरण छोड़ के चला गया और फिर महावीर भगवान बनकर कल्याण कर गया, वो बात अलग है। पर 363 मत इनको कुछ नहीं आता। सोच सोच कर बेचारा विवश होकर अपने अपने समय को भी बर्बाद कर बैठा। अगर कुछ प्राप्त करना है, अगर कुछ प्राप्त करना है तो ध्यान रखना, हमें पहले जीवन में विनय सीखनी होगी। जो जो हमारे लिए पूजनीय वंदनीय है, ऐसे पूजनीय वंदनीय साधु की अगर कीमत आज नहीं है तो आप जो चाहे पुरुषार्थ कर लो, जो चाहे दिखावा कर लो, वह आपका दिखावा ही हो सकता है, आपकी विनय हो ही नहीं सकती। क्या करें। पर समय बीतने पर सब समझ में आता है। समय की बात अगर समझ में आ जाए तो जीवन क्या कुछ ना हो जाए। आज काम कुमार नंदी आचार्य महाराज हमें यही समझा रहे हैं, इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में अगर कोई सबसे बड़ा वंदनीय पद है, कोई सबसे बड़ा वंदनीय अगर स्थान है तो उसका नाम साधु है। और वही साधु का उपदेश इस संसार के दुखों का उपशमन करने के लिए निमित्त बन सकता है। पर साधु के उपदेश को ही अगर कोई दुख का साधन मान ले, दुख का निमित्त मान ले, तो उससे बड़ा अभागा इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि विरला ही पुण्यात्मा साधु के उपदेश को आंखों से कानों से समझ सकता है कि साधु क्यों, कहा, कैसा उपदेश दे रहा है। कल भी तो कहा था, कल शायद संजय जी आप नहीं थे, कल काम कुमार नंदी महाराज ने कहा था वो पशु श्रेष्ठ है। मैंने नहीं कहा था, मैं नहीं कहता। जो लिखा था कल आपने सबने पढ़ा ना, वैभव भाई पढ़ा ना, वह पशु श्रेष्ठ है, वह पशु श्रेष्ठ है उस अभागे इंसान से जो साधु के आने पर गदगद नहीं हो पा रहा है, साधु को साधु स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वह पशु से भी गया बीता है। ऐसा कल काम कुमार नंदी महाराज ने कहा था, आज कारण बता रहे हैं ऐसा क्यों कहा था, क्यों साधु की इतनी महानता है, क्यों साधु को इतना पूजनीय, इतना वंदनीय कहा है, क्यों जगत पूज्य अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय से भी साधु को महान कहा गया है। ये आज गाथा के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। क्योंकि यूं तो वंदन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए संसार के बहुत सारे जीव होते हैं, हो सकते हैं, पर उन सब में अगर श्रेष्ठ वंदना करने योग्य कोई है, जिसकी मात्र वंदना से ज्ञानियों तुम्हारी असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है, वो आशीर्वाद दे अथवा ना दे, चाहे साधु हो चाहे कोई गुरु हो, आपके लिए माँ वो हाथ उठा के आशीर्वाद दे अथवा ना दे, पर आपने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से श्रद्धा पूर्वक अगर उनको वंदना की है, उनको नमस्कार किया है, तो विश्वास मानना आपके कर्मों की निर्जरा तत्क्षण में हो चुकी है। पर आवश्यकता भीतर के श्रद्धा समर्पण की है। और श्रद्धा समर्पण नहीं है
तो कुछ काम होने वाला नहीं है, कुछ काम होने वाला नहीं है। जो दुख अनंत 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 संसार में अनादिकाल से हम भोगते आए हैं, उस संसार के दुखों का अगर कहीं अंत होने वाला है तो गुरु के उपदेश से ही उसका उपशमन होने वाला है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। क्यों? क्योंकि वे ही संसार में सबसे शुद्ध मनुष्य है, वे ही संसार के सबसे बड़े शुद्ध मनुष्य है, जिनका मन, जिनका वचन और जिनका तन, जिनकी क्रिया, जिनका चारित्र सब कुछ शुद्ध है। वह शुद्ध, किसी को अशुद्ध लगे वो उसका विषय है, पर उनका अभिप्राय नियम से शुद्ध ही हुआ करता है। पर जो नहीं समझ पाता वह उनको भी नहीं समझ पाता, ना उनके अभिप्राय को ना उनके विशुद्धि को। श्लोक को पढ़ते हैं, 62 और 63 नंबर के अगले श्लोकों के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं कि क्या क्या उपदेश महान हुआ करता है साधु का, और साधु स्वयं ही कितना महान हुआ करता है। मात्र शब्दों में माँ पढ़ तो लिया होगा ना 12 भावना में, स्वार्थ त्याग की, बोलो ना, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूहों को हरते हैं। पंडित जी ने जो लिखा है ना, ये अपने मन की बात नहीं लिखी है, ये यहाँ यही लिखा है, यहाँ यही लिखा है, जो लिखा है वही उन्होंने पद्यानुवाद किया है। जो दुख समूह को हरते हैं, पर जिनके भीतर श्रद्धा है, जिनके भीतर समर्पण है, जो अपने अहंकार को छोड़कर आता है, उनके ही दुख समूह को हर सकता है, दुखों को दूर कर सकता है। दूसरों के दुखों को हरने की शक्ति नहीं है। पढ़ते हैं पहले श्लोकों को, फिर और चर्चा करते हैं कि क्या आचार्य महाराज हमें उपदेश देना चाहते हैं, क्योंकि वे वास्तव में निर्ग्रंथ बनकर उपदेश देकर हमें समझा रहे। पढ़ते हैं दोनों श्लोकों को, पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आप पढ़ना। व्याधि करे संसारे दुख स्तप्ता समन्ततो लोकः, साधु वचो वर वृष्ट्या दुःखाग्ने शमनमादिष्टम्, शुद्धे मनसि जननाम वचनम शुद्धम तथा क्रिया शुद्धा, यस्य त्रिकम ही विशुद्धम साधो रसो सर्वदा वन्द्यः। पढ़ो। व्याधि करे संसारे, ये संसार कैसा है? व्याधि, कष्ट, दुख, परेशानी, इसके अलावा इस संसार में और कुछ है ही नहीं है। चाहे जिस गति में हम खोज ले, सब गतियों में दुख स्तप्ता समन्ततो लोका, पूरे लोक में, पूरे संसार में जहाँ जहाँ संसारी जीव है वहाँ दुःखः स्तप्ता, दुखों से तपाया गया है, दुखों से कष्टों से, व्याधियों से पीड़ित है। हर जीव, चाहे लोक में वह देवगति का हो, चाहे मनुष्य तिर्यंच नारकी क्यों ना हो, वे सभी दुखों से जल रहे हैं, झुलस रहे हैं। व्याधि, पीड़ा, कष्ट, कहीं शरीर की, कहीं मानसिक रूप से, कहीं किसी प्रकार से, पर हर जीव को कुछ न कुछ दुख कष्ट अवश्य है। कोई मुस्कुरा के निकाल लेता है, कोई रोके निकालता है। अंतर इतना है कि असाता वेदनी के निमित्त से सबको कुछ न कुछ दुख है ही। दुख ही तपता, दुख से तपाया है, दुख अग्नि से वह जल रहा है। उससे बचे कैसे? ज्ञानी साधु वचो वरवृष्टा, साधु के जो वचन है, साधु के जो उपदेश है, साधु के मात्र मुखों से नहीं, उसके शरीर से मिलने वाला तुम्हारा लिए जो उपदेश है, वह उपदेश रूपी वृष्टि, क्या लिखा? साधो वचवर वृष्टिया, वह जो वृष्टि है, पानी की वृष्टि, 3 दिन पहले पूछते कैसी थी? 4 दिन पहले पूछते कैसी स्थिति थी? एक दिन पानी गिर गया अजय भाई, वह एक दिन की वृष्टि से
कुछ मिनटे में, कुछ घंटों में ही वह मौसम ठंडा हो गया, सब जीव शांति को कुछ मिनट में ही प्राप्त हो गए। जैसे पानी की, जल की वृष्टि से वह अग्नि चाहे शरीर की हो चाहे बाहर जलने वाली हो, वह शांत हो जाती है, उपशम को प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही साधु के वचन रूपी, साधु के उपदेश रूपी वृष्टि जो प्राप्त हो जाती है, दुखाग्नि शमन मादिष्टम, दुख रूपी अग्नि शांत हो जाती है। दुख रूपी अग्नि का उपशमन करने वाला, दुख समूह को हरने वाला, दुख समूह को हरने वाला, दुख अग्नि को शांत करने वाला अगर कोई है तो उसका नाम है साधु का उपदेश, साधु के वचन। पर साधु के उपदेश सुनने की, ग्रहण करने की, प्राप्त करने की शक्ति भी तो चाहिए, पुण्य भी तो चाहिए। शक्ति पुण्य नहीं है तो साधु ने दिया उपदेश, साधु ने बताया हुआ सच्चा मार्ग भी हमें 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 वह दुखदाई लगता है, दुखदाई लगता है। क्या करे क्या करे, क्यों साधु के उपदेश को इतना महान कहा, क्यों कहा साधु दुख समूह को हरता है? क्योंकि शुद्धे मनसि जननाम, जो मन से शुद्ध है, वचनम शुद्धम, जिसके वचन भी शुद्ध है, ततः क्रिया शुद्धा, उसके उपरांत उसकी क्रिया भी शुद्ध है। यस्य त्रिकम ही विशुद्धम, जिनके तीनों भी शुद्ध है, मन वचन और काय, भले ही टेढ़ों को टेढ़े दिखते हैं, पर ध्यान रखना मन वचन काय साधु का हमेशा 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 शुद्ध ही हुआ करता है। वह भले ही कोई समझ पाए ना समझे, पर त्रिशुद्धि से साथ ही, आप भी तो शुद्धि बोलते हो माताओं, बोलते ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय की शुद्धि। वहां भी हमें लगता है कि नहीं हमारा चौका है तो हमें पहले देने मिल जाए, हमारा नंबर है हमें देने मिल जाए। ये शुद्धि नहीं बची, ये शुद्धि नहीं बची, ये शुद्धि नहीं बची। वास्तव में जिन्होंने गुरु के समीप पहुंचकर गुरु की मित्रता और साधु की साधुता जानी है ना, वो ही संजीव भाई पुण्यात्मा जीव जान सकता है कि साधु संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्यों है। हमने अभी तक मात्र पैकिंग देखी है, दूर से ही जाना है, कभी करीब पहुंचकर साधु की आत्मीयता प्राप्त करके जानो भी तो साधु क्या होता है, साधु का उपदेश क्या होता है। पर हम मात्र व्यवहारिकता करते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कई बार साधु का प्रयोग करके छोड़ देना तो सीख चुके हैं, पर साधु की आत्मीयता और साधु का विश्वास प्राप्त करना हमने नहीं सीखा। एक बार जीवन में किसी साधु किसी गुरु की आत्मीयता और विश्वास प्राप्त करके उनके करीब पहुंचकर देख लेना। जो आचार्यों ने लिखा है ना, इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ वस्तु, सर्ववंदनीय वस्तु अगर कोई है तो वह साधु है। अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय को जन्म देने वाला कोई है तो ये साधु पद है। साधु बने बिना ऊपर के कोई पद है ही नहीं है, ऊपर के कोई पद है ही नहीं है। इसलिए हे साधु और हे श्रावकों, मैं साधु से भी कह रहा हूँ और श्रावकों से भी कह रहा हूँ कि तुम्हें त्रिशुद्धि पूर्वक त्रिकम विशुद्धम, तीनों को विशुद्ध करते हुए साधु असो सर्वदा वंद्यम, सर्वदा साधु वंद्य है। कोई नमोस्तु करे अथवा ना करे, कोई उनकी वंदना करे ना करे, पर साधु वंदनीय था, साधु वंदनीय है और साधु वंदनीय रहेगा। ज्ञानियों, सादतगंज और लखनऊ के ज्ञानियों, कान खोलकर सुन लेना। लोगों की बातों में आकर साधु परमेश्वरी से विश्वास मत खो देना। पंचम काल की अंतिम श्वासों तक आप तो जब तक आपको सिकी सिकाई रोटी खाने के लिए मिल रही है, सिका भोजन खाने के लिए मिल रहा है, युवाओं ध्यान रखना, इस पंचम काल में भी सच्चे भावलिंगी साधु होते रहेंगे। कोई कितना भी कुछ कह दे, पर पंचम काल की अंतिम श्वासों तक सच्चे भावलिंगी साधु इस भारत की धरा पर होंगे।
और मैं तो कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ, कौन भावलिंगी कौन द्रव्यलिंगी, वह उनका चारित्र्य, उनकी क्रिया, उनका विषय वे जाने। जब एकेंद्रिय पाषाण वह पत्थर की प्रतिमा मिथ्या दृष्टि को हम भगवान मानकर पूज रहे हैं, फिर हम उस चर्या का परिपालन करने वाले कम से कम अरिहंत की मुद्रा ही देखकर हम झुक जाए, वंदना कर ले, तो असंख्यात कर्मों की निर्जरा हमारी वहीं पर हो सकती है। पर ऐसी श्रद्धा, ऐसा समर्पण, ऐसा वात्सल्य, इतना उपगोहन स्थितिकरण हमारे पास है कहाँ, है कहाँ, है कहाँ। अरे अरे उस श्रेणी की कथा पुनः पुनः याद आती है, समय हो गया है, पर साक्षात गलती करते हुए देखने के बाद भी हाथी से उतरकर पहले चरणों में लौट जाता है श्रेणी और कहता है, भगवान आपकी मुद्रा को शोभा नहीं देता, आप चले, हमारे महल में आपकी सब कार्यों की सिद्धि हो सकती है। ऐसी श्रद्धा है? हम तुरंत इधर की उधर, उधर की उधर 50 जगह फैला के रख देते हैं कि इनने ऐसा किया, ये धर्मात्मा ऐसा है, ये साधु ऐसा है, वो वैसा है। हम अपने आप को टटोले कि हमारे मन की, हमारे वचनों की, हमारे शरीर की कितनी शुद्धि है, फिर उनकी अशुद्धि को खोजने का प्रयास करें। जाओ, समय की शुद्धि समाप्त होने को है। अब भावों की शुद्धि खत्म हो उससे पहले हम विराम ले, नहीं तो ज़्यादा हो गया तो भावों की अशुद्धि यही बैठे बैठे हो जाए। जाओ, समय हो गया है। साधु वंदनीय था, वंदनीय है, वंदनीय रहेगा। चाहे कोई श्रावक उसे माने, नमस्कार करे, नमोस्तु करे अथवा ना करे, पर साधु अपने आप में पूजनीय वंदनीय था। और साधु का ही उपदेश, साधु का ही उपदेश इस संसार में जो दुखों से जलने वाले जीव है, दुखों से जलने वाले जीव है, उन दुखों के जलने वाले जीवों को ठीक करने के लिए, दुखों का उपशमन करने के लिए वो एकमात्र साधन हो सकता है, अन्य नहीं। क्योंकि साधु का उपदेश ही उपदेश होता है। रावका जी का वक्तव्य उपदेश नहीं है, प्रवचन नहीं है। आजकल तो कोई भी प्रवचन करने लगा, किसी का भी उपदेश हो गया, पर क्या करे, ऐसे रायचंद तो बहुत मिलते हैं, पर रायचंदों के उपदेश नहीं होते। वह जिनके पास मन की, वचन की और काय की यानी क्रियाओं की शुद्धि नहीं है, उनका उपदेश नहीं है। वे परवचन हो सकते हैं, पर प्रवचन, देशना, उपदेश तो साधु के ही हुआ करते हैं। वे ही शुद्धि से उपदेश देते हैं, उसे हम ग्रहण करें। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। स्वभाव प्रच्छादकम पौद्गलिकम ज्ञानावरणादि कर्म